डीमैट अकाउंट क्या है? क्या आप जानते हो शेयर मार्केट में अगर आप शेयर खरीदते हो तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं कि डीमैट अकाउंट क्या है और ये अकाउंट कैसे काम करती है। इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो तो आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। सो आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है और आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करनी है। एक भी पार्ट अगर आपने मिस किया तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम जानते हैं कि डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, और इस अकाउंट में हम अपने शेयर को ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में रखते हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट हमारे पैसे को रखने के लिए बनाया जाता है या खोला जाता है, उसी प्रकार से हम अपने शेयर को खरीदने के लिए, उसे बेचने के लिए हमें डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो अब हम जानेंगे कि डीमैट अकाउंट आखिर क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो पहले जमाने के जो हमारे शेयर्स होते थे वो एक पेपर फॉर्म में लिया जाता था और उस शेयर को हमें अपने पेपर में, उसमें जो भी शेयर होता था सारा पेपर में हमारा जो शेयर्स है वो उसका पूरा डाटा रहता था, कितना क्वांटिटी है, कितना प्राइस में लिया हुआ है। वो उस समय के जमाने में हमें अपने शेयर को खरीदने के लिए पेपर फॉर्म का जरूरत पड़ता था। लेकिन अब का टाइम जो है सो ऑनलाइन हो चुका है, तो हमें भी इस किसी शेयर को खरीदने के लिए हमको उस डीमैट अकाउंट से अपना शेयर खरीदना पड़ता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपना एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है अपना शेयर को खरीदने के लिए, क्योंकि अब बिना डीमैट अकाउंट के हम शेयर खरीद ही नहीं सकते हैं। तो अब हम जानने वाले हैं कि हम अपना डीमैट अकाउंट में क्या क्या रख सकते हैं। जो हम डीमैट अकाउंट अपना खोलते हैं, जैसे कि हम अपना बैंक अकाउंट खोले तो वहां हम अपना पैसा रख सकते हैं। तो आप अपना जब डीमैट अकाउंट खोलते हो तो उसमें आप क्या क्या रख सकते हो। तो हम अपना डीमैट अकाउंट में अपना शेयर्स रख सकते हैं और IPO शेयर्स भी रख सकते हैं, अपना म्यूचुअल फंड रख सकते हैं और ETF जैसी कई चीजें हम अपना डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। तो अब हम जानने वाले हैं कि हमारा जो डीमैट अकाउंट है वो काम कैसे करता है। तो हमारा डीमैट अकाउंट काम कुछ ऐसे करती है, जैसे कि किसी भी शेयर्स को खरीदना है तो उस शेयर्स को खरीदने के लिए आपको उस डीमैट अकाउंट में कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, कुछ पैसा आपको उस डीमैट अकाउंट में डालना होता है। तब आप उस डीमैट अकाउंट में अपना लॉगिन ID, पासवर्ड जो भी है सो लॉगिन करके आप उसमें अपना शेयर्स ढूंढ के वहां पर बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद में कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल के लिए अगर आप छोड़ देते हो उन शेयरों को, जैसे कि कोई भी शेयर्स आपने खरीदा और वो कुछ दिनों बाद अगर आपका वो प्रॉफिट दे दिया और जो भी आपने उसमें पैसा डिपॉजिट किया हुआ है वो पैसा प्लस आपका जो प्रॉफिट हुआ वो पैसा, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ उसे जब आप सेल करते हो, जिस मार्केट वैल्यू में सेल करते हो उस मार्केट वैल्यू का पैसा जब आपका डीमैट अकाउंट में आ जाता है, आने के बाद में आपने जो अकाउंट अपना बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ रहता है जो जिस डीमैट अकाउंट में, उस डीमैट अकाउंट से फिर आप विड्रॉल के प्रोसेस में जा करके अपने सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। यही काम होता है डीमैट अकाउंट का। तो अब हम जानेंगे कि जो डीमैट हमारा अकाउंट है उसको खोलने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, ऐसी क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो कि आपको उसमें लगेंगे खोलने के लिए। तो चलिए हम बताते हैं, लेकिन
आपको उससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कर देनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है अपने डीमैट अकाउंट को खोलने के लिए। तो सबसे पहले हमें पैन कार्ड लगता है और दूसरा नंबर में आपको अपना जो चालू अकाउंट है, कोई सी भी बैंक अकाउंट चालू है उसको देना पड़ता है। और तीसरा नंबर में आपको अपना जो आधार नंबर है उसका जरूरत पड़ता है। और चौथे नंबर में जैसे आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसको आपको वहां पर डालना पड़ता है, जो कि आपका जिस आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को आपको वहां पर देना पड़ता है। क्योंकि आपने जब आधार नंबर वहां डालते हो तो कुछ आधार नंबर का जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उसमें ओटीपी जाता है, इसलिए आपको वही मोबाइल नंबर डालनी है जो मोबाइल नंबर आपका आधार नंबर से लिंक किया हुआ है। तो सिंपल में आपको 4 चीजें लगने वाली है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और एक मोबाइल नंबर। और लास्ट में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर आपने जब डीमैट अकाउंट खोल लिया है तो जिस बैंक अकाउंट को आपने ऐड किया हुआ है, ध्यान रहे जिस बैंक अकाउंट को आपने ऐड किया हुआ है उसी अकाउंट में से आप उस डीमैट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी दूसरे के अकाउंट से मैं अपने डीमैट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाऊं तो ऐसा नहीं होता। आपको उसी बैंक अकाउंट के पैसे को उसी बैंक अकाउंट का पैसा डालना पड़ेगा डीमैट अकाउंट में, जिस अकाउंट को आपने उस डीमैट अकाउंट में ऐड किया हुआ है। नहीं मैं किसी दूसरे के फोन से मैं अपना डीमैट अकाउंट पैसा डलवा लूं तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसी बैंक अकाउंट से पैसा डालना पड़ेगा डीमैट अकाउंट में जिस बैंक अकाउंट को आपने वहां पर ऐड किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिल चुका होगा कि डीमैट अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट से कैसे काम करते हैं, वो किस लिए होता है डीमैट अकाउंट, ये सारी चीजें मैं कवर किया हूं आपको इस वीडियो में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो भी टॉपिक आएगा वो इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आएंगे जो कि आपको काफी कुछ मैं बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। और तो इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।